दिसंबर 2024 का पेपर हुआ था जैन 2025 में, वो वाला पेपर ही पूरा का पूरा अभी आपका कॉमर्स का रिपीट हो गया। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो कि जितना आप देख पा रहे हो सभी के सभी क्वेश्चंस, चाहे वो अकाउंट्स के हो, चाहे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के, इंटरनेशनल बिजनेस के, कोई से भी, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के सारे रिपीटेड, बच्चों ने बोला कि रिपीटेड क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है, बच्चों ने क्या बोला अब तो मैंने देख ही लिया है। आप इनकम टैक्स को भी लगा लो तो आर्म्स लेंथ प्राइसिंग वाला सेम क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, आप इधर आएंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम जो आपने मेरे को बताया वही। अब ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। ठीक है, 194 190 यही बोला था आपने मेरे को, 194 CEF, बस यही पूरा रिपीट हो गया। मैंने एक्चुअली अपने इस पर्टिकुलर PDF में यूनिट वाइज बांट रखा है। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा यही सेम क्वेश्चन पेपर रिपीट हो गया। अब क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है जो स्टूडेंट्स के खाई जा रही है। पॉइंट नंबर 1 जो बच्चे बोल रहे हैं, अभी मैं भी आपको जवाब दूंगी इस चीज का, जो मैंने आप लोगों का चैट वैट पढ़ी कि एंटी का कोई लेवल ही नहीं रहा। आई विल आंसर इट, लेकिन अभी आपके पॉइंट काउंट करते हैं। सेम क्वेश्चन पेपर, कट ऑफ हाई जाएगी। कुछ का कहना है कि 230 और 220 अबव भी जा सकती है। रुको जरा, आई विल टेल यू कि क्या माजरा और क्या नहीं। और मैनेजमेंट वाले बच्चे भी थोड़ी देर रुकना, क्योंकि आपको भी बताऊंगी कि आपको अब अपकमिंग एग्जाम में क्या करना चाहिए फिर। ठीक है, एक आपने ये बोला था कोई सेम क्वेश्चन पर एग्जामिनर ने मेहनत ही नहीं करी, ये आपके क्वेश्चन है, राइट। पेपर वॉज वेरी इजी क्योंकि वो तो पढ़ा हुआ था तो होएगा इजी। ठीक है, अब मेरा जवाब, मेरा आंसर, हाँ जी हाँ जी, मेरा आंसर ये है कि अगर पेपर रिपीट भी हुआ है तो इसमें हमें देखो PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा, पता है 80% के आसपास। अगर आप सारे PYQ आगे जाओगे तो काफी क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, इतना आप सबको पता ही होना चाहिए था। इसीलिए मैं जो कहती हूँ आपको कि PYQs करो, है ना। मैं आपको रात को 9 बजे वाली क्लास में स्पेशली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन, है ना, PYQs कराती हूँ। और मेरे को अभी बच्चों से बात हुई तो बच्चे कहते हैं अच्छा मैम इसीलिए आप इतना रगड़वाते हो, तो अब समझ आया है, मतलब बाद में समझ आया, जब मैं करवा रही हूँ तब समझ नहीं आ रहा है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें एग्जाम देने से पहले पता था कि 2024 वाला ही रिपीट होगा? नहीं पता था ना, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, राइट। हाँ, हमने सारे के सारे PYQs किए थे 2026, 25, 24 से जाते हुए कम से कम 2022 तक मैंने बोले थे। और अगर आप मेरे पेड कोर्स में हो तो मैंने 2012 तक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात थी कि कम से कम 2022 तक तो हम करेंगे या 2020 तक तो हम करेंगे। हम इतने सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ के गए थे तो उसमें से सेम क्वेश्चन आया और आपका सेम रिजल्ट मतलब आज पेपर में आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई इतनी घबराने वाली या प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है कि भाई एंटी ने पूरा क्वेश्चन पेपर सेम दे दे तो कट ऑफ एकदम 230 240 प्लस जाएगी। अभी भी कमेंट में यही आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमने तो सारे किए थे ना और उसमें से हमारा एक बाई चांस पूरा का पूरा फंस के आया। वैसे एंटी की तरफ से ये गलत बात है कि उसने पूरा एक ही पेपर में से क्यों बना दिया, थोड़ा मिक्स एंड मैच तो कर ही लेता। ठीक है, ये बात, लेकिन इससे इतना घबराने की बात नहीं है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा ऊपर जाएगी। तुम मजे ले लो मजे चैट में, ठीक है, वो देखी जाएगी। क्योंकि जो बच्चा स्टडी करके गया है ना, जो बच्चा PYQ सॉल्व करके गया है, जो पर्सन रेगुलर है, ठीक है, उसके बेस्ट मार्क्स आएंगे और उसके बहुत अच्छे नेट जेआरएफ निकलने चाहिए। हो सकता है कि मैं भी कह रही हूं कि 2020 प्लस जाएगी। ठीक है, लेकिन इतना ओवर एग्जैगरेट मत करो कि भाई 230 240 और 250 ऊपर जाएगी। डोंट वरी, एंड इसको इस तरीके से नेगेटिव तरीके से मत फैलाओ कि एंटी को इसको कैंसिल करना पड़ जाए, क्योंकि जितने भी बच्चों ने मेहनत करी होगी, अगर उनको प्रीवियस क्वेश्चन वाला सेम लगा और उन्होंने अटेम्प्ट किया और आंसर आया, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी ही बात है।
क्योंकि हम अपनी साइड से एज अ स्टूडेंट अपने आप के दिल पे हाथ रख के देखो कि क्या आप सिर्फ 2024 वाला पेपर पढ़ के गए थे या बाकी सारे भी करके गए थे और उनमें से सेम क्वेश्चन उठ के आ गया है, राइट। तो प्लीज इसको, क्योंकि अगर मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं हुआ बना दूंगी, ये चीज वायरल हो जाएगी, उसकी वजह से कैंसिल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, वो सारी चीजें हो सकती है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा करने वाले हैं। लेकिन मैं आपके लिए जेन्युइन कंसर्न बता रही हूं कि क्या इसका मतलब ये है कि हम यही वाला पेपर पढ़ के गए और सच्ची में यही वाला आ गया और बस उसका बेड़ा पार हो जाएगा जो ऐसा करके गया है? नहीं ना, हम तो वो नंबर ऑफ पेपर करके गए उनमें से एवरेज आ गया, राइट। तो इसलिए प्लीज डू नॉट टेक इट एज इतना बड़ा नेगेटिव मार्केटिंग। इसकी मार्केटिंग पढ़ी है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स का पेपर देख के आए हो, तो इसकी नेगेटिव मार्केटिंग मत करो। आप लोग जेन्युइनली देखो कि क्वेश्चन पेपर अगर इस तरीके का आया है तो हमने पूरी मेहनत करी थी, उसमें से एक सेम उठकर आ गया है, तो इसको कैंसिल करने का इतना बड़ा मुद्दे मत उठाओ, जरूरत नहीं है इस चीज की। मैं आपके वैसे भले के लिए कह रही हूँ कि पेपर अगर कैंसिल होते हैं तो हमें और प्रॉब्लम आती है और फिर आपको पता है ये सारा ड्यूरेशन आपका खराब हो जाता है और आगे पीएचडी के एडमिशन चल रहे हैं, जब तक नेट या जेआरएफ नहीं होगा आपका एपीएस स्कोर नहीं बढ़ेगा, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो एज अ नॉर्मल पर्सन दिस वॉज नॉट द पेपर लीक, दिस वॉज रिपीटेशन ऑफ द PYQs, राइट। ऐसा अब अपकमिंग एग्जाम के लिए आप मैनेजमेंट वाले बच्चे भी अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट, जैसे मैंने बोला, ऐसा मत करना कि सिर्फ 2024 वाला पढ़ के जाओ ठन ठन गोबाले इतने में भी मत बन जाना कि इस चीज को इतना ज्यादा एग्जैगरेट मत करो, ठीक है। आप यहां से लेकर 22 तक, हो सके तो 20 तक सारे पढ़ के जाओ। PYQ से 80 to 90% आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वो आपको एड ऑन बेनिफिट देगा। कितने बच्चे मेरे साथ सहमत है प्लीज बताइए कि क्या आप जेन्युइनली चलना चाहते हो या हवा बना के ढेढ़े नहीं करना है? तो थोड़ा रुक जाओ, उस चीज को बुरे लेवल पे मत लेके जाना, ठीक है जी। बाकी अगर मैं एज अ नॉर्मल पर्सन समझूं तो मेहनत करनी ही थी या PYQs में से उठाना था तो एनटीए को मिक्स करके देने चाहिए थे, एकदम से एक ही पेपर का 90+ क्वेश्चन नहीं दे देने चाहिए थे। इतना मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको कैंसिल करा दो, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि किसी को ये सपने में नहीं आया था कि यही वाला पेपर उठ के आएगा। बहुत सारे पढ़े थे, उसमें से ये वाला एग्जैक्टली आ गया। अच्छी बात है, क्योंकि हमने PYQs पढ़े थे, वो तो सभी करते हैं, तो आना ही चाहिए था वो तो, ठीक है। तो इसमें उसी बच्चे का बेनिफिट हुआ है जो रेगुलर था और जो MCQs एंड ऑल कवर करता था, ठीक है। तो आई होप कि इस क्लास से आपको क्लैरिफिकेशन मिली होगी और अपकमिंग स्टूडेंट जो आगे पेपर देने वाले हैं उनको भी क्लैरिफिकेशन मिली होगी। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो प्लीज आप अपने PYQs कर लीजिए। और मैं जो 9 PM 10 PM क्लासेस कराती हूँ, ऑफ कोर्स आपने मेरी क्लास में देखा होगा, मैं भी तो यहाँ से PYQs आपके मिक्स कर करके देती हूँ। और कल ही हमने इतने सारे क्वेश्चन 2024 वाले भी कवर करे थे, सेम डिटो वही वाले आपके एग्जाम में भी आ गए, राइट। तो इससे आपका फायदा होगा, ऐसे ही आप अपने मैनेज कीजिए। हाँ जी, नो इट विल नॉट बी कैंसल्ड, एनटीए को देखना चाहिए, एग्जाम सेम तो नहीं है, यस, ठीक है। बाकी ये सुजेशन जरूर हम रख सकते हैं, या वैसे एनटीए सुन ही रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई एकदम सेम मत उठा के आए, मिक्स कर दिया करे थोड़ी एक लेवल बनाओ और अपना एक कॉम्बिनेशंस रखने चाहिए, ठीक है। इनके पास एग्जामिनर की या पेपर सेटर की कमी हो गई थी क्या? चलिए, बाकी आप अपने कंसर्न्स बिल्कुल दिल खोल के चैट में लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो इतना टेंशन ना मत लो कि ओवरऑल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सारे क्वेश्चन पेपर करके नहीं भी गए और जो करके गए हैं उनका बेड़ा पार डेफिनेटली है ही इस बार, ठीक है। तो इसके आसपास जा सकती है, एकदम 40 और 50 मत बोलो, 240 250, ठीक है जी। चलो, सो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। एंड कल 25 से लेकर परसों, मतलब उसके आगे 29 जून तक नव क्लासेस ऐप के अंदर एक बहुत बढ़िया वाला डिस्काउंट आने वाला है, ठीक है। अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, या फिर रिसर्च पेपर प्रपोजल पर्सनली में से पर्सनलाइज गाइडेंस के थ्रू लिखना चाहते हो, तो नव क्लासेस ऐप पे 25 से 29 जून, क्योंकि 29 जून को मेरा बर्थडे है तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने 5 दिन पहले से ही शुरुआत कर दी है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैम एक प्लेलिस्ट कर दो PYQs की, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की ऑलरेडी है अलग, ठीक है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट PYQs करके, या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है काजल, प्लीज आप उसे देख लीजिएगा। मैं आपके साथ दोबारा से टेलीग्राम में और नव क्लासेस के व्हाट्सएप वाले चैनल पे
और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है, वहां से आप देख लेंगे जी। थैंक यू। एंड अपकमिंग एग्जाम वाले पीवाई क्यू जरूर कर लें। मेरे तो मम्मी ने कहा है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा है, हाँ तो उससे पेपर हो जाएगा, तो हो गया ना, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। रात को 9 बजे अपकमिंग एग्जाम जिनके भी है तो आ जाइए, हम लोग एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, ठीक है, नव क्लासेस ऐप में और यूट्यूब पे भी करेंगे। थैंक यू।